मुफ्ती साहब ये बताइए कि ईद कौन से दिन पड़ रही है, 31 तारीख को पड़ रही है या 1 तारीख को पड़ रही है? इस पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि ईद 31 तारीख को है या 1 तारीख को है। हाँ, रमजान मुबारक के महीने का अख्ताम भी होने वाला है और रमजान आज 28 रोजे हो भी गए हैं। और उसके बाद वही बात यह कि ईद किस तारीख को होगी, यानी कब होगी, 29 रोजे होंगे या 30 रोजे होंगे। अगर 29 रोजे होंगे तो फिर ईद पीर को पढ़ना चाहिए, और अगर 30 रोजे हो तो मंगल को पढ़ना चाहिए। यही पूछना चाहते हैं ईद किस तारीख को होगी। देखिए ऐसा है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत मोहम्मदिया के लिए इतने बेहतरीन कवानीनों को बनाया है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई मसाला नहीं है, ऐसा कोई कवानीन में से ऐसा एक वाहिद कानून नहीं है जो कानून हमारे तुम्हारे लिए मुफीद ना हो। बिल्कुल। और सारे मसाइल और सारी चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आया फरमा दी थी, सारी चीजों को बता दिया। रही बात ईद की तारीख को होगी और कब होगी कब नहीं होगी, इसके बारे में हदीस से पाक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चांद देख कर रोजे की इब्तिदा करो और चांद देख कर ईद करो। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की हदीस से पाक है कि चांद देखो रोजे शुरू करो और चांद देखो ईद करो। अब रही बात ये किस दिन चांद नजर आ जाएगा, अगर 29 को चांद दिख गया तो 30 को इंशाअल्लाह ताला पीर को ईद होगी, और 30 को अगर चांद दिखा तो मंगल को ईद होगी। सारा काम चांद के ऊपर है, चांद दिखने के ऊपर है। अगर अबर छा गया, बादल छा गया, जिसके बुनियाद पर अगर हमारे यहाँ इस कस्बे में, हमारे गांव में चांद नहीं देखा गया तो रुयत हिलाल की बुनियाद पर मान ली जाएगी, कहीं से खबर आ जाएगी। जैसे अगर 29 को चांद दिख गया तो 30 को ईद हो जाएगी। हाँ, 30 को, अगर 29 को नहीं दिखा तो उस आगे वाले दिन पे ईद होनी है। फिर तो ईद होनी है, फिर तो कहीं ना कहीं तो चांद दिख ही जाएगा। ऐसा ऐसी कोई जगह नहीं है ये माना कि यहाँ बादल होगा, थोड़ी दुनिया में हर जगह बादल ही होगा। और फिर आज तो सोशल मीडिया का दौर है, एक सेकंड में ना जाने कितने सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बात पहुंच जाती है, एक सेकंड भी नहीं लगता। देश मुल्क से ना जाने कितने ममालिक में बात पहुंच जाती है, टाइम नहीं लगता सोशल मीडिया के दौर। अब तो कोई चीज छुपी नहीं है, हर चीज आया है। और ईद तो इंशाअल्लाह ताला, जैसा कि मैंने बताया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चांद देखकर रोजे की इब्तिदा करो और चांद देखकर रोजे खत्म करके ईद करो। मुफ्ती साहब, जैसे रमजान मुबारक की बहुत सी बरकतें, बहुत सी फजीलतें, तो ऐसे ही कोई फजीलत ईद की भी होगी, बहुत सारी फजीलतें होंगी, तो उसके बारे में बताइए आप। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी और बड़ी लाकीमत बात आपने पूछी है। बाकी इस चीज की जरूरत भी है, आपने बहुत ही उम्दा, बहुत बेहतरीन बात को पूछी कि रमजान मुबारक के महीने की फजीलतें, ये कोई छुपी हुई नहीं है। अपने तो अपने बेगाने भी जानते हैं कि रमजान मुबारक का महीना ये बरकतों का महीना, ये वही महीना जिसके बारे में ये तमाम लोग जानते हैं कि शाबान नबी का महीना और रमजान अल्लाह का महीना है। ये तो सारी बातें लोग जानते हैं। रमजान मुबारक के महीने की इतनी आला फजीलतें हैं कि एक एक शब्द बिल्कुल नूर और निगहत में डूबी हुई रात है। रमजान मुबारक की एक एक रकात 70 रकअतों की सवाब की वहां मिलती है। रमजान मुबारक के एक तस्बीह पढ़ने की भी 70 गुना ज्यादा फजीलत है। रमजान मुबारक के महीने में अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों के लिए फरिश्तों को भी साथ में कर देता, ताकि ये बंदा दुआ करे तो आमीन कह दे, ताकि इसकी दुआ कबूल हो जाए। माशाअल्लाह, बड़ी बड़ी फजीलतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाई। खैर, रमजान की तो फजीलतें आप जानते हैं, मुझे पर नहीं मशक करना। आपका सवाल है कि जिस तरीके से क्या रमजान मुबारक के महीने की फजीलत है, क्या वैसी ईद के दिन की भी फजीलत है? जी, ईद के दिन का भी कोई सवाब मिलता है? ईद का दिन क्या चीज है, क्या नहीं है, तो पूछना चाहते हैं। देखिए माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि ईद होती क्या है, यही नहीं पता कि ईद का मतलब क्या होता है। आज मुसलमानों को इस बात को जानना चाहिए कि ईद होती क्या है, ईद का मतलब क्या होता है। जैसे बहुत सारे त्योहार अपनों में है, बेगानों में है, नाम त्योहार के मालूम है मगर उसका मानी नहीं मालूम है, उसका मतलब क्या होता है। ईद का भी मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग हैं जिनको उसका मानी और मतलब नहीं मालूम है कि ईद क्यों होती है। पहली बात देखिए, अगर आप ईद का माना लुगती एतबार से देखेंगे तो इसका तो माना ईद जो बना है ये औद से बना है। इसका माना होता है पलटना, यानी बार बार आना। एक बार कोई चीज पढ़ के फिर वापस आ गई, यानी हर साल देखिए ईद एक बार जाती है, दूसरे साल फिर आती है। और ईद कहते किसे, मेरे ख्याल से, और जहां तक ये असल ईद का मतलब ये है, इसका माना है अमन और शांति। माशाअल्लाह, अमन और शांति का पैगाम देना लोगों को, अपने दिलों से बुग़्द-ओ-कीना के पहाड़ को खत्म करके एक मोहब्बत का पैगाम लोगों में आम करना, इसका माना ईद का होता है। जिस तरीके से आप देखा होगा कि इंसान बुग़्द और अदावत में जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, बुग़्ज़ और हसद अदावत में अपनी जिंदगी को नहीं गुजारा जा सकता है। और जिंदगी अगर सही गुजरती है तो वो मोहब्बत में गुजरती है। बिल्कुल, बुग़्ज़ और कीना अदावत से जिंदगी को नहीं गुजारा जा सकता। ये इतना दर्दनाक, ये एक पहाड़ के मानिंद होता है, इससे कोई जिंदगी नहीं गुजरती है। और ईद अल्लाह तबारक व तआला ने खुशियों का दिन, ये पैगाम खुशियों का दिन इसीलिए रखा है ताकि अगर मेरे बंदे के अंदर कोई बुग़्ज़ और कीना, कोई हसद, कोई दिल में जलन किसी से हो, तो ईद का दिन खुशी का इसलिए रख दिया ताकि इस खुशी के दिन में इन मेरे बंदे अपने तमाम बुग़्ज़ और कीना को दूर करें, सीने से सीना मिलाएं, एक मोहब्बत
का पैगाम है। माशाअल्लाह, क्या बात है। एक मोहब्बत का पैगाम देने के लिए, अमन शांति का पैगाम देने के लिए ईद के दिन को रखा गया था, ताकि जो देखा होगा कि इंसान मुसाफा करता है, मुआनका करता है, यानी सीने से सीना मिलाता है, दिल से दिल मिलाता है, लेकिन इसका मतलब क्या? पता चला कि हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत सारी नफरतें भरी पड़ी बहुत सारी नफरत। और पता चला हमारे दिल में तुम्हारे लिए जर्रा बराबर गुंजाइश नहीं है। हर वक्त सोचते किसी तरीके से मैं इसको खत्म कर दूं, किसी तरीके से इसका नुकसान कर दूं, किसी तरीके से इसे यहाँ से दूर कर दूं, लेकिन सीने से सीने मिला, उससे मिलाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। ऐसे ईद मनाने से कोई फायदा नहीं, ऐसे सीने से सीना मिलाने से कोई फायदा नहीं जिसके सीने में बुग़्ज़-ओ-कीना के चिराग जल रहे हो, जिसके सीने में बुग़्ज़-ओ-कीना की शोले उठ रहे हो। ऐसे सीना सीना मिलाने से कोई फायदा नहीं होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से कहा, मेरे बेटे छोटे थे, कहा मेरे बेटे जब भी रात को सोया करो, जब भी रात को सो, सुबह उठो तो सबसे पहले अपने सीने में झांक कर देखो, अपने दिल का जायजा लो। माशाअल्लाह। जब सोने से आंख खुले तुम्हारी सुबह को उठो तो अपने माल की तरफ ना देखो, इस दुनिया की तरफ ना देखो, पैसा कमाने की तरफ ना देखो, अपने नुकसानात की तरफ ना देखो, अपने अहलो अयाल की तरफ पहले ना देखो, किसी की बुराई की तरफ ना देखो, किसी की चुगली गीबत की तरफ ना देखो, किसी को बुरी नजर से ना देखो। सबसे पहले अगर कोई चीज देखो तो अपने दिल का जायजा लेकर देखो। माशाअल्लाह। अल्लाह के नबी फरमाते पहले अपने दिल को देखो कि तुम्हारे दिल में किसी के लिए अदावत तो नहीं है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुराई तो नहीं रखी है, तुम्हारे दिल में किसी के लिए बुग़्ज़-ओ-कीना तो नहीं रखा है। अगर सुबह उठे तुम्हारे दिल में बुग़्ज़-ओ-कीना रखा है तो वो तुम्हारा दिन दिन बेकार है, सब बेकार है, तुम्हारा माल दौलत दिन सारी इबादत सब बेकार। अगर तुम सुबह उठे तुमने अपने दिल में देखा कि हमारा दिल तमाम मेरे मुसलमान भाइयों की तरफ से बिल्कुल मोहब्बत से भरा हुआ, मोहब्बत का पैकर बना पड़ा है, तो तुम्हारी थोड़ी इबादत भी बहुत अल्लाह की बारगाह में, तो तुम्हारे दिल का जो मोमिनों के लिए जो मोहब्बत है उसका भी सवाब तुम्हें। माशाअल्लाह। वो कुरान पाक की आयत करीमा है, इन्नल मोमिनूना इख्वा। जी। मोमिन, ये अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि मोमिन आपस में भाई भाई है, हदीस से पाक भी है, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। इसके तमाम बुग़्ज़ हसद कीना को दूर करना चाहिए। इसीलिए मुसलमानों में इख्तलाफ दूर करने के लिए, मुसलमानों में आपस में भाईचारा और मोहब्बत पैदा करने के लिए ईद जैसा अमन शांति मोहब्बत का एक त्योहार रखा गया था। माशाअल्लाह। लेकिन आज फिर भी हमारे घरों के और हमारे दिलों के हालात देखो, आग के शोले जल रहे हैं। अगर किसी के घर में बेहतरीन खाने पीने का इंतजाम, तो पड़ोसी उसकी बेहतरीन चीजों को देखकर जला मरा जा रहा है। अगर किसी ने बेहतरीन लिबास बना दिया, ये आपने जो बात बताई है कि पड़ोसी जला मरा जा रहा है, ये अक्सर बहुत ही ज्यादा बात देखी जाती है। ये देखिएगा, मैं आज 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज बीमारी जो जन्म ले रही है, जो बहुत तेजी के साथ फैल रही है, तो वो बुग़्ज़-ओ-कीना हसद है। अल्लाह। इस वक्त बहुत जल्दी के साथ जो चीज फैल रही है इस वक्त फिल वक्त, तो वो बुग़्ज़-ओ-कीना हसद है, एक दूसरे की बुराई है। इतनी फैल रही है, इसके बहुत ज्यादा फैल रहा है, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं फैल रही। अभी 2-3 सालों के अंदर से बीमारी पैदा हुई है कि ज्यादा फैलने वाली, बहुत ज्यादा फैल रही थी। तो बात चल रही थी ईद की फजीलत, ईद के दिन की भी कोई फजीलत होती है, तो ईद के दिन की तो इतनी बड़ी फजीलत है। एक सहाबी है हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी को रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान अक़दस है, नबी के हदीस पाक को बयान करते हैं कि ईद का जब दिन आता है तो आसमानों पर फरिश्ते ईद के दिन को लैलतुल जायजा कहते हैं। माशाअल्लाह। आसमानों पर लैलतुल जायजा के नाम से फरिश्ते शोरा करते हैं, आसमानों पर ईद के चर्चे होते हैं। हम लोग ईद का दिन कहते हैं तो आसमान पर ईद का दिन नहीं, बल्कि उस ईद के दिन को आसमान पर अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते आपस में गुफ्तगू करते हैं, आज लैलतुल जायजा यानी चांद रात है। माशाअल्लाह। लैलतुल जायजा उसको कहते हैं, चांद रात यानी ईद के दिन जो मिलने वाला होता है उसको लैलतुल जायजा कहते हैं। यानी जैसे आज रमजान खत्म हो रहा है, चांद दिख रमजान खत्म हो गया, अब चांद दिखने के बाद रमजान खत्म, समझो ईद ही शुरू है, वो रात भी वो दिन भी ईद में ही शुमार किया जाता है। तो आसमानों पर चांद दिखने के बाद आसमानों पर फरिश्ते आपस में मशवरा, आपस में बात करते, खुशी खुशी का इजहार करते, कहते आज दुनिया पर जमीन पर लैलतुल जायजा है। देखिए लैलतुल जायजा किसे कहते हैं? लैलतुल जायजा कहते हैं इनाम देने का, इनाम बांटने की रात, इनाम देने की, ईद का दिन या कुछ भी कह लीजिए रात, ये इसमें जब इनाम दिया जाता है। आसमानों पर फरिश्ते इसको लैलतुल जायजा के नाम से याद करते हैं, पुकारते हैं। और फिर दूसरी बात, इतनी बड़ी फजीलत है कि हर फरिश्ता अल्लाह तबारक व तआला आसमान के तमाम फरिश्तों को रूए जमीन पर उतार देता है। माशाअल्लाह। इस रूए जमीन पर उतार देता है। किसी शहर में, तुम शहर में चले जाओ, तुम फला शहर में चले जाओ, तुम फला कस्बे में चले जाओ, तुम फला गांव में चले जाओ, इनके मतलब कभी उनके गिरोह भेज दिया जाता है और इनको हुक्म अल्लाह ताला फरमा देता है तुम गांव में उन रास्ताओं पे खड़े हो जाओ, इतने फला खड़े हो जाओ। तमाम फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला का अहकाम बजाते हुए, हुक्म को मानते हुए शहरों में, गाँव में, कस्बों में पहुंच जाते हैं और रोड के एक सरे पर खड़े हो जाते हैं। ईद के दिन खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद ईद के दिन जब बंदा ईदगाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए निकलता है, तो ये तमाम फरिश्ते तमाम गांव वालों को, तमाम कस्बा वालों को, तमाम शहर वालों को उनके गलियों में, रोडों पर खड़े होकर बड़ी तेज एक आवाज लगाते हैं, बड़ी तेज आवाज लगाते हैं। मगर अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि वो आवाज इंसान और जिन्नात नहीं सुनते, बाकी अल्लाह की सारी मखलूक सुनती है।
इंसान और जिन्नात नहीं सुनते। इंसान और जिन्नात के सिवा सारी अल्लाह की मखलूकात जितनी है सारी सुनती हैं, सिर्फ उन फरिश्तों की आवाज को इंसान और जिन्नात नहीं सुन पाते। वो फरिश्ते चौराहों पर गलियों में किनारे पे खड़े होकर सदा लगाते बुलंद लगाते आवाज लगाते हैं, ये अल्लाह के बंदे, अल्लाह के महबूब मोहम्मद मुस्तफा की उम्मतियों उम्मत के लोगों, अल्लाह की बारगाह की तरफ दौड़ो, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह इतना रहीम और करीम है, तुम्हें जो तुमने ईद पे आए हो रोजे रखकर तुम्हें इसका सिला भी अल्लाह देगा। अल्लाह तुम्हारा इतना रहीम और करीम है, उसकी बारगाह की तरफ दौड़ लगा दो, इतना रहीम और करीम है तुम्हारी आज में सारी खताओं को भी माफ कर देगा। माशाअल्लाह, अपने रब की तरफ दौड़ो, अल्लाह इतना बड़ा रहीम और करीम है, आज तुम्हारी सारी गुनाहों की मगफिरत फरमा देगा। क्या बात है। फिर इसकी आवाज लगाते बार बार, आए मोहम्मद की उम्मत के लोगों, अल्लाह की तरफ दौड़ के जल्दी जाओ, जल्दी पहुंचो, अल्लाह इतना रहीम और करीम है, आज अपनी तमाम नेमतों को बांट रहा है, आज तुम्हारी सारी खताओं को बख्श देगा। आज अपने रब की तरफ पहुंचो। ईद का दिन इतना फजीलत वाला, और जो बाकी अल्लाह के नेक बंदे हैं, देखा होगा ईद के दिन वो इत्र लगाते हैं, खुशबू लगाकर ईदगाह की तरफ जाते हैं, बिल्कुल अल्लाह की इबादत करने के लिए, अल्लाह का शुक्रिया अदा करने के लिए तो जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अल्लाह को सजदा करने के लिए, अपने रब की बारगाह में सजदा करने के लिए जाते हैं, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो अल्लाह से दुआ करने। उसी के बारे में तो फरिश्तों ने कहा अल्लाह की तरफ दौड़ो, उसकी तरफ अपने आप को रुजू करो, अल्लाह की तरफ, अल्लाह तुम्हारे सारे आज कसूरों को बख्श देगा, इतना रहीम करीम है। जब सारे लोग वहां पहुंचते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला तमाम जो भी उस दिन, फिर अल्लाह फरमाता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जिससे कुछ है कि उस दिन अल्लाह फरमाता है कि मुझसे आज जो चाहे मांग लो, जो चाहे मांगो मैं अता करूंगा, जो चाहे मांगो। आज जब बंदे पहुंच जाते नमाज के लिए, फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से अपने फरमाता है, अरे मेरे फरिश्तों बताओ, जिस मजदूर की मजदूरी मुकम्मल हो गई हो, जिसके काम मुकम्मल हो गया हो, क्या आप उसको उसकी मजदूरी दे देना चाहिए? तो फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार तू तो बड़ा रहीम व करीम है, अब मेरे ख्याल से तो इनकी जिन्होंने मजदूरी की है, रोजे रखे हैं, तरावियां पढ़ी हैं, रमजान मुबारक के महीने का अदब एहतराम किया है, अल्लाह तो इनकी मजदूरी दे देना चाहिए, इनकी मजदूरी पूरी दे देना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों से कहेगा, मेरे फरिश्तों इस बात पर गवाह हो जाओ, इस बात पर गवाह हो जाओ, मैं अपने जलाल की कसम खा के कहता हूं, मैंने इनकी मगफिरत फरमा दी। माशाअल्लाह, क्या मैंने इनकी मगफिरत फरमा दी, फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ। ये ईद के दिन की फजीलत है कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला चाहे कितना गुनहगार क्यों ना हो, ईद के दिन अगर सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह की बारगाह में सजदे में सर रख ले, अल्लाह ताला उसकी सारी खताओं को माफ फरमा देता है। ईद के दिन की इतनी बड़ी फजीलत है, मगर मेरे भाई ये उसी के लिए है जिसके सीने में बुग़्ज़ कीना नहीं है, जिसके सीने में अदावत के चिराग ना जलते हो, जिसके सीने में अदावत के बजाय मोहब्बत के चिराग जलते हो, तो समझो उसकी दुनिया रोशन हो गई, और जिसकी अदावत के चिराग जलते हैं तो समझो उसकी दुनिया भी अंधेरी है, उसकी कब्र भी अंधेरी, उसकी आखिरत भी अंधेरी रहेगी, कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों को तमाम एक दूसरे को भाई भाई कहा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और भाई का बुग़्ज़ रखना ये जायज नहीं है। अल्लाह